हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। हमारे यहाँ टाइगर, लेपर्ड सब मिला पर बब्बर भी हमारे बीच में बैठे। आपका अभिनंदन, डॉक्टर विनोद बब्बर जी। हमारी ये सब प्रकार की प्रतिभाओं के साथ माननीय विनोद जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं। मातृभाषा हमारे लिए खास करके कई प्रसंग कई प्रकार से है, और सच में हिंदी के लिए सभी भाषाओं के साथ दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं जहां पर सर्वाधिक बोली और भाषा बोली जाती है, वो एकमात्र देश भारत है। जोरदार अभिनंदन अपने देश के लिए। कदम कदम पर बदलते कहां से क्या और कैसी भाषा है। कहां एक तरफ लंका की सुंदरता, सक्षमता, स्वर्ण परत से लक्ष्मण प्रभावित हो जाते हैं, तो भगवान राम कहते जरा लक्ष्मण जमीन पे आओ, थोड़ा ठीक है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये उद्घोष मातृभाषा को नमन करते हुए भगवान राम का कई लाख साल पहले का वो घोष वाक्य हमको अपने अलग दौर में ले जाता है, जो हमारी जड़ों से भी जोड़ता है, आनंद भी लाता है। और आला उदल का 1000 साल पुराना इतिहास, बड़ा लड़ैया महुए वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाया, तीसरा दोष खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकार। क्या बोल रहे हैं, एक को मारे दो मर जा रहे, क्या कल्पना की है। गजब, ऐसी जो भावना आती है। और मरे के नीचे जिंदे घुस गए, देखो ऊपर लाश दही सर, डर के मारे क्या हाल हो रहा है। क्या कल्पना, क्या वर्णन किया। आला उदल का वो हमारा अमर काव्य है, वास्तव में गजब है। और ये बात भी सही है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। क्या उनकी कविता और क्या स्मरण करते हुए। लेकिन ये बात भी सही कि कोई कवि ढंग का नहीं मिले तो बड़ी प्रतिभा भी रास्ते में रह जाती है, ये बड़ा नुकसान हो जाता है। हमारी रानी दुर्गावती 52 युद्ध लड़ती है। दुर्भाग्य के साथ मैं ऐसी आपसे एक निवेदन करूंगा, ऐसे हमारे महापुरुष और ऐसी हमारी महारानी रानी दुर्गावती सहित ऐसे इनके जीवन पर भी काव्य लिखा करके इनकी भी पाठ्यक्रम में जरूर पहुंचाना चाहिए। वो सारी बातें हमारे अतीत के काल की स्मरण कराने के लिए इससे अच्छा मौका क्या होगा। ऐसे कई प्रकार के योगदान को देते हुए। और वैसे हमारी यहाँ की माननीय सुरेश जी भाई साहब भी बैठे हैं, पुचौरी जी मेरी निगाह माफ करना, बाद में ध्यान गया। मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि ये भोज की नगरी है, और भोज के शासन काल में कवियों की प्रतियोगिता होती थी, कविताओं की। और कविताओं की प्रतियोगिता के माध्यम से पूरे देश के लोग कवियों की कविताओं के आधार पे सुनने, और जिनने कविता तैयार की वो मंच पर आकर के अपने प्रस्तुतिकरण देने का आते थे। और ऐसा माना जाता था वो थोड़ा पुरस्कार तो बड़े वाला है, एक शब्दों पर राजा भोज सोने की ईंट देते थे। एक क्या इनाम मिलता होगा भगवान ही मालिक। एक शब्दों के ऊपर, कविता के रचनाओं के बलबूते पर। तो ये हमारी भाषा को, हमारी कविताओं को प्रोत्साहन देने का कितना उज्जवल काल था। मैं आज के इस अवसर पर, यद्यपि काव्य में महाकाव्य महाकवि भगवान कृष्ण का एक रूप ये भी है, जब उनके मुखारविंद से 64 कला 14 विद्या, चारों वेद, सभी पुराण उपनिषद सबका सार, और युद्ध के उस घनघोर भीषण कोलाहल भरे माहौल में भी शिक्षा से उनके मुखारविंद से जो पवित्र ग्रंथ बना, दुनिया गीता कहती है, और गीता पे चलना ही संगीत है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। आज के इस अवसर पर हिंदी दिवस के मातृभाषा अनुष्ठान के इस आयोजन में 2 शब्द बोलने का मुझे मौका मिला। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन, और उम्मीद करेंगे कि हमारे यहाँ पर ये महाकवि कालिदास, जिनकी रचना विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निम संस्कृत के माध्यम से, लेकिन ये बात भी सही है
कि मालवी, भीली, कोरकू ऐसी कई भाषाएं, बोलियां हमारे यहाँ से निकली है और जिनके बलबूते पर हमारी ये मध्य प्रदेश की समृद्धि भी एक अलग प्रकार का अवसर लेती है। और हम ये मान के चलते हैं कि आज के इस दौर में कुछ और प्रमुख लोगों को याद नहीं करेंगे तो अधूरापन लगेगा। हमारा तो स्वप्निल कोठारी जी भी बैठे हैं, आपका नाम किन किन का लें, काफी नाम सामने बैठे हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए केवल 2-3 बातें दिलाऊंगा याद। अगर हिंदी की बात हो, मातृभाषा की बात हो और अटल बिहारी वाजपेयी जी याद नहीं करो तो बात नहीं बनती। हमारे लिए उनका वो दौर भी एक ऐसा राजनेता जिसकी कई विधाओं से, कई प्रकार से, और उनकी कविताएं, और हम में जहाँ से आता हूँ डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, कई बार तो अटल जी सुमन जी की कविता सुनाते तो यही कंफ्यूजन हो जाता है कि वो कविता किसकी है। दोनों गुरु चेले इतने पक्के वाले दोस्त थे कि उनकी दुनिया अलग प्रकार की थी। उनकी अपनी जो एक एक बोली गई भाषा की बातें और कविताओं की पंक्तियां, क्या हार में क्या जीत में, भयभीत नहीं में, क्या बताओ, किंचित नहीं भयभीत में। कोई जिंदगी के सारे दुनियादारी की झंझटों से अलग हट करके, और क्या दहाड़ते थे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं। अभी वाले हमारे प्रतिपक्ष के नेता को तो नींद ही नहीं आ रही कि भैया सरकार कैसे चली गई, अभी तक समझ में नहीं आई। 15वां साल चालू हो जाएगा, तीसरा टेन्योर चालू हो गया, और वो 50 साल तक लगातार अनवरत रूप से सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से गौरवान्वित करने का मौका दिया है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। हमारे लिए सौभाग्य की बात, नेता प्रतिपक्ष क्या होता है इसका एहसास कराने के लिए जब पड़ोसी से युद्ध का मामला हो तो हमारे उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रशंसा में दुर्गा के समान बताते हुए यह उदारता का भाव उनका था। और बाद के समय में 19 महीने जब वो जेल में रहे और जेल के अंदर की उनकी लिखी गई कविता की लाइनें क्या एहसास कराती। उनका जो जेल का भूमि या भवन जहाँ था उसके ठीक सामने हॉस्पिटल था, और हॉस्पिटल में जो हमारी पद्धतियां हैं कि शाम के समय किसी भी परिवार में कोई गमी हो जाए तो गमी होने पे शाम को तो शांति रहती है, और हमारी परंपरा के भोर के साथ, रुदन के साथ अपनी परिवार की उस भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका रहता है। और उनने वो कविता लिखी, उनके लिए पूरे 19 महीने तक वो भाषण के बजाय जब वो कविता बना के कहते हैं, वो दूर कोई रोता है उधर सूर्य का प्रकाश आता है, उनकी मन की भावना की व्यथा उन पे क्या बीतती होगी। ऐसी कई सारी बातें। और आज का दौर तो और आनंद का है, और यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी मंच पे जाए वो हमारी राष्ट्रभाषा को गौरवान्वित करते माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये और आनंद की बात। ऐसा लगता है कि जैसे उज्जवल धवल चेहरे के ऊपर बढ़िया कोई माता बहने जा रही है और उसकी सिंदूर की बिंदी लगती है और जो खूबसूरती बढ़ती है। ऐसे मोदी जी अगर उस मंच पे जा रहे हिंदी में बोले तो पूरा मुखमंडल अपने मंच का क्या शोभायमान हो जाता है, क्या आनंद आता है। जहां वो दुर्भाग्य वो मंच विश्व का कोई भी बड़े से बड़े राजनेता दुनिया के कोई भी हो, अगर वहां मोदी जी नहीं है तो सब कुछ अंधेरा लगता है। वो अमावस की रात है और मोदी जी से आते पूर्णिमा हो जाती है। क्या आनंद आता है, उनका अपना उपस्थित रहना एक अलग आनंद देता, अलग बात करता। तो आज के इस अवसर पर मैं पुनः संस्कृति मंत्रालय के इस पूरे आयोजन में सभी सम्मानित होने वाले सभी महानुभावों को बधाई देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश सरकार आपको सम्मानित करते हुए गर्व और गौरव महसूस करती है। उम्मीद करेंगे साहित्य से आपका लगाव लगातार जारी रहे, और ऐसा नहीं कि एक ही बार सम्मानित किया, आपको दूसरे रूप में भी सम्मानित कर सकते हैं, तो ये प्रेम बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इस गरिमामय प्रेरक उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव आदरणीय श्री राम तिवारी जी, अब आप सबका आभार ज्ञापन करेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी। तो देखिए, भोपाल से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे थे। हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हिंदी दिवस पर विभूतियों का सम्मान किया गया। रविंद्र भवन में भव्य समारोह का आयोजन हुआ था। मेरा एक सवाल है, आपने राजा भोजदेव के बारे में जो उल्लेख किया है वो वास्तव में गौरव की बात है कि एक एक शब्द पर वो एक एक सोने की ईंट देते थे। लेकिन राजा भोज जब काव्य रचना करते थे तो उसके बारे में उनको क्या कोई इनाम देता था मुझे नहीं मालूम। तो अब जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बैठे बैठे मंच पर 4 लाइनें जो लिखी हैं वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वीराने की उदासी क्या होती है, यह नदियों से पूछो, यह पहाड़ों के आंसुओं से समुद्र खारा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्मानित मंच और सारे विद्वत जन, हिंदी प्रेमी, मातृभाषा प्रेमी, आप सब इस भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान में सम्मिलित हुए, हम हृदय से आभारी हैं और ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भाषाओं और बोलियों के माध्यम से समय के साक्ष्य जुटाने के काम में हम लोग निरंतर सक्रिय रहेंगे और आपका सहयोग भी हमें मिलता रहे। धन्यवाद। हिंदी दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर तमाम दिग्गज पहुंचे हुए थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हिंदी भाषा के महत्व को अपने संबोधन के दौरान व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार ये भी लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे इस भाषा को महत्व मिल सके। अटल जी लंबे समय तक विपक्ष की भूमिका में रहे, हमेशा मातृभाषा का सम्मान और महत्व के बारे में बताया। भगवान श्री राम की मातृभाषा को नमन करते थे। भोपाल में पहले कविताओं की प्रतियोगिता होती थी। तो ये तमाम बातों का जिक्र करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने संबोधन के दौरान नजर आए। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। कई विभूतियों का सम्मान किया गया और साथ ही हिंदी दिवस पर हिंदी भाषा के महत्व पर संवाद हुआ। तो आपको राजधानी भोपाल से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है हिंदी दिवस कार्यक्रम की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मंच में नजर आ रहे हैं। रविंद्र भवन में भव्य समारोह का आयोजन हुआ जहां पर विभूतियों का सम्मान किया गया था।